कहिए कैसे हैं आप। बच्चों की परवरिश में माँ की भूमिका बहुत अहम होती है। माँ तो एक तरह से उसकी पहली पाठशाला होती है, उसका पहला स्कूल होती है। देखिए जैसे जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, उससे भी 9 महीने पहले वो मदर की कोख में आ जाता है। ठीक वैसे ही जब बच्चा स्कूल जाता है ना पढ़ने के लिए, उससे तो पहले ही वो घर की पाठशाला में, अपनी मदर की पाठशाला में बहुत कुछ सीख लेता है। अब अगर वो अच्छी बातें हैं, अब अगर वो संस्कारी बातें हैं, तो बनेगी उसकी नींव एकदम मजबूत। तो वो बड़ा होके बनेगा बहुत अच्छा इंसान। लेकिन जहाँ पर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या करें, किस तरह से सिखाएं, क्या ना करें। तो आज मैं इसी बारे में आपको बता रही हूँ कुछ बातें, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो शुरू करें। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक ना बहुत छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा है कि अभी चलना नहीं आता, घुटनों के बल चलता है। तो धीरे धीरे एक दिन उसने क्या किया कि जैसे कुर्सी का सहारा लिया, खड़ा हुआ अपने आप, और जैसे ही उसने चलने की कोशिश की ना, एकदम से धड़ाम गिरा। अच्छा, उसकी मम्मी सामने बैठी सब कुछ देख रही थी। एकदम से जैसे बच्चा गिरा ना, इतनी बुरी तरह चीखी, इतनी बुरी तरह चिल्लाई कि बच्चा भी सहम गया कि ये क्या हुआ, मतलब मम्मी को क्या हुआ। तो इतनी बुरी तरह से बच्चा सहम गया और बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगा। अच्छा, मदर ने क्या किया, जाते ही उसको एकदम से चिपका लिया, पूरी तरह से अपने आप से चिपका लिया कि ये क्या हो गया। अच्छा, उस इंसिडेंट के बाद बच्चा इतना सहम गया, इतना सहम गया कि 4 महीने तक उसने ज़मीन पे पैर नहीं रखा। मतलब उसकी इस एज में जहाँ बच्चे चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, वो पाँव ही नहीं रख पा रहा था। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये जो हम बच्चे की परवरिश की बात कर रहे हैं, ये गलत है। इस तरह से डर बिठाना, ये बिल्कुल गलत है। अक्सर मुरझा जाते हैं वो पौधे, अक्सर कुम्हला जाते हैं वो पौधे जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो हमें तो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मोटिवेट करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में, ना कि खुद ही डर के बैठ जाना चाहिए। मतलब इस कदर डर गए कि बच्चा सहम गया, ये गलती तो कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा मोटिवेट, ये चीज़ें हम लाइफ की अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। ये तो चलो बच्चा छोटा है, जैसे हम भेदभाव भी करेंगे, जैसे गर्ल्स हैं मान लो, उनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, नहीं तुमने नहीं जाना, ये डर वो डर, बचपन से ही उनके अंदर डर बिठा देंगे। मतलब एक तो खुद भी डरे हुए हैं आप, और बच्चे के अंदर भी, तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा। यहाँ सबसे बड़ी गलती हो रही है, सबसे बड़ी गलती हो रही है। अब दूसरी बात, एक छोटा सा बच्चा है, साइकिल चला रहा है। साइकिल कौन सी? ट्राई साइकिल, 3 पहियों वाली। अच्छा, स्टाइल मार रहा है। क्या कर रहा है कि जैसे साइकिल भी चला रहा है, यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, ऐसे करके बात कर रहा है, गॉगल्स भी पहने हुए हैं, और गाली भी दे रहा है बात करते वक्त। और उसकी मम्मी ना उसके सामने ही खड़ी है और अपनी पड़ोसन से बात कर रही है। ये ना बिल्कुल अपने पापा पे गया। इसके पापा भी जब मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं मोबाइल पे। मोटरसाइकिल भी चलाएंगे, मोबाइल पे बात करते भी जाएंगे, और गाली गलौच भी करते हैं। नज़र ना लगे, बिल्कुल ये उनकी तरह है। ये बताओ, ये कोई प्रशंसा करने वाली बात है? उल्टा बच्चे को टोकना चाहिए। अनुशासन में रखना किसका फर्ज है? अगर मदर ही बच्चे को अनुशासन में नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? और अगर बोलना भी पड़े बच्चे के पापा को कि आप इस तरह से मत किया करो, बच्चा आपसे गलत बात सीख रहा है, तो बोलना चाहिए। देखिए, जो बात गलत है वो गलत है, भले ही उसको हर कोई कर रहा है, और जो बात सही है वो सही है, भले ही उसको कोई नहीं कर रहा। तो सिखाना तो हमारा फर्ज है ना। ये थोड़ी ना कि हम भीड़ में अंधाधुंध चले जा रहे हैं, अभी सब ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे ही करे। हमें देने हैं उसको संस्कार, हमें बनाना है उसको अच्छा इंसान। हम तो बचपन से ही उसकी इस तरह की आदतों से खुश हो रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। अब तीसरा एग्जाम्पल, 2-3 बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया। अच्छा, मदर देख रही थी, एकदम से भाग के आई, अरे क्या हुआ? अच्छा, यहां तक तो ठीक है, अरे क्या हुआ? ओह, जमीन गंदी है, हप करो इसे, हप करो, बहुत गंदी जमीन है, आपको गिरा दिया ना, छी कितनी गंदी है। अच्छा, बच्चे भी लग गए अपने जूते लेकर, उसको तप तप कर रहे हैं, गंदी जमीन, उसको मार रहे हैं, बुरी तरह मार रहे हैं जमीन को।
आप ये देखिए ना, गलती किसकी है, कसूर किसका है, हुआ क्या, बच्चा गिरा तो कैसे गिरा। असल में क्या हुआ कि बच्चे के लेसिस खुले हुए थे, अच्छा पाँव उसमें उलझ गया और गिर गया। तो उसको ये समझाओ कि गलती किसकी हुई, किसकी वजह से गिरे, भाई कल को कोई और ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए, कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए पहले ही बच्चे को प्रिपेयर करो कि आपको ध्यान से खेलना चाहिए। ये चीज़ें ना बच्चे को आपको ही समझानी है, ये नहीं है कि बस किसी के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि हाँ ये गंदी है, इसने गिराया आपको। ये बिल्कुल ही गलत बात है। कई बार मदर्स कहती हैं कि बच्चे ना बात बात पे हाथ उठाते हैं, आक्रामक हो गए। क्यों हो गए, कहाँ से आई ये फीलिंग, किसने डाली है फीलिंग? इनडायरेक्ट वे में मदर्स ही कई बार खुद ही डाल देती हैं, पता भी नहीं लगता उनको कि ये तो हमारी वजह से हुआ, ये फीलिंग हमारी वजह से हुई। तो इससे बचना चाहिए। देखिए बच्चे की परवरिश कीजिए। जो शेर होता है ना, बच्चे की परवरिश करता है। ये जो डॉग्स होते हैं ना, ये पालते हैं बच्चों को। हमने पालना नहीं है बच्चों को, हमने परवरिश करनी है। हर पहलू देखकर उनको समझाना है, उनको अच्छा इंसान बनाना है। अब चौथा एग्जाम्पल, बच्चे ना बहुत प्रेशियस होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। देखिए भले ही आप जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे रखी है, बहुत अच्छे स्कूल में है और बच्चे खूब अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर में गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, मेड सर्वेंट रखी हुई है, फुल टाइम आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बच्चों को समय भी देना है, बहुत ज़रूरी है। ये सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय नहीं दिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप प्रॉपर टाइम भी दीजिए। बार बार ये मत जताइए कि तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, कहाँ से टाइम दूँ। आपको निकालना पड़ेगा टाइम, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार ना एक छोटी सी लड़की ने अपनी मदर से पूछा कि क्या आप पैसों से भरा बैग बाहर छोड़ के जा सकते हो मेड के पास? तो मम्मी ने कहा, अरे मेरा दिमाग खराब है क्या, पैसों से भरा बैग और मैं मेड सर्वेंट के पास छोड़ जाऊं? क्यों, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो लड़की ने बहुत मासूमियत से पूछा, तो आप मुझे क्यों छोड़ के जाते हो? समझिए, फीलिंग्स को समझिए। अब पांचवा एग्जाम्पल, जितने अच्छे संस्कार एक माँ दे सकती है ना, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। मतलब यकीन मानिए, कोई दूसरा उतना अच्छे से दे ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक बार जैसे क्या होता है, हर सुबह घर के आगे कचरे वाली गाड़ी आती है ना, अच्छा सा म्यूजिक चलाते हैं, फिर सब कूड़ा फेंकते हैं उसमें। तो ऐसे ही एक घर के आगे जब गाड़ी रुकी तो बच्चे ने अपनी माँ से बोला, माँ कूड़े वाला आ गया, कूड़ा दे दो। तो माँ ने उसको क्या समझाया, नहीं नहीं बेटा, कूड़े वाले तो हम हैं, क्योंकि हम कूड़ा दे रहे हैं उसको, वो तो सफाई कर्मचारी है। कितनी अच्छी बात है। मतलब इनडायरेक्ट वे में बच्चे को ये भी समझा दिया कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरह से किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब छठा एग्जाम्पल, इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि मदर्स कैसी होती हैं। एक बार एक आदमी की वाइफ की डेथ हो गई, उसने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, उसका 10 साल का एक बच्चा था। शादी के बाद उसने अपने बच्चे से पूछा कि आपको नई माँ कैसी लगी? तो बेटे ने पता क्या जवाब दिया? उसने बोला कि जो पहली वाली माँ थी ना, वो तो बहुत झूठी थी, नई माँ तो बहुत सच्ची है। अब फादर को उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या हुआ, इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ कि वो तो उसको झूठी लग रही है, जो इतने समय तक उसके साथ थी ये सच्ची लग रही है, ऐसी क्या बात हुई? तो उसने पूछा कि कैसे बेटा? तो उसने बोला कि जो पहले वाली माँ थी ना, जब मैं शरारत करता था तो माँ नाराज़ हो जाती थी, मेरे से बोलती थी तेरे से बात नहीं करूँगी, तेरे को खाना नहीं दूंगी। पर 2 मिनट बाद फिर वो बात भी करने लगती थी और खाना भी ले आती थी। और यहाँ ये जो नई माँ है, इन्होंने मेरे को कल बोला था तेरे से बात नहीं करूँगी और तेरे को खाना भी नहीं दूंगी। ना तो इन्होंने मेरे से बात की, ना इन्होंने मुझे खाना दिया। हुई ना मेरी सच्ची माँ। तो देखिए, ऐसी भी होती है माँ, ऐसी भी होती है माँ। आपको पता है ज़्यादातर मदर्स कैसी होती हैं? जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, भाई किसी बात पे नाराज़गी है, किसी बात पर गुस्सा है, अच्छा बच्चे की पिटाई कर दी, खूब पिटाई कर दी, मतलब गुस्सा बच्चे के ऊपर ही निकलता है ना, मार दिया उसको, पीट दिया, बाद में खुद ही रो रही है।
मतलब ये होता ही है, फिर गले में लगाएंगे बच्चे को, अरे मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने क्यों कर दिया। तो क्यों ना पहले ही समझदार बन जाए, इस तरह से करे ही ना, पहले ही समझदारी से काम लें, अच्छे से। ये जो आपको रोल मिला है ना एज ए मदर, देखिए भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं इसको, मदर को। तो पेशेंस रखिए। हम ठीक है, हम पेरेंट्स तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन पेशेंस कहाँ चली जाती है। पेशेंस रखिए। देखिए अगर बच्चे की लाइफ को बहुत अच्छा बनाना है, बच्चा बड़ा होके बहुत अच्छा इंसान बने, तो बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बातों का तो लगातार ध्यान रखें, अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें कि कल को उस बच्चे के ऊपर कोई बात आए कि इसकी तो परवरिश ही ऐसी माँ ने की है। समझ रहे हैं आप। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।